Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13-floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. Evolution. Evolution. जय हिंद। मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। समर वेकेशन शुरू हो गया। अब हमारे बच्चों के पास काफ़ी समय है कि वो अपने आप को एक अच्छा शेप और अपने आप को एक अच्छा कर्व कर सके। हर साल के समर वेकेशन बच्चे बस छुट्टियां मनाने में, यहाँ वहाँ जाने में, खेल कूद करने में, ये सारी चीज़ों में अपना समय निकाल देते हैं। बच्चे जो है मिट्टी की तरह होते हैं, अगर हम उन्हें एक अच्छा शेप दें हम उसे बहुत अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक काफ़ी अच्छा समर कैंप लॉन्च किया गया है, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में होने जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो मल्टीपर्पज़ हॉल है, वहाँ पे ये सारे बच्चों को गैदर किया जाएगा ताकि ये जो प्रोग्राम का इनॉग्रेशन है ये यहाँ पे कंडक्ट हो। और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, जिन्होंने इतनी अच्छी पहल की कि वो इस बारे में जो है इतना सोचे बच्चों के बारे में और इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। ये सारी चीज़ें इसमें जो है बहुत सारे तरह के आर्ट्स एक्टिविटी आते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट्स, डांस, पेंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा शेप और अच्छा कर्व दे सके तो कृपया इस चीज़ में एनरोल करें ताकि ये समर वेकेशन जो है आपके बच्चों के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 महीने का प्रोग्राम है ये, 1 महीना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने बच्चों को यहाँ लाकर छोड़ सकते हैं ताकि आपके बच्चों के अंदर जो एबिलिटी है वो और ज़्यादा निखर सके। अक्सर ऐसा होता है कि हाँ, बच्चे चाहते हैं कि वो कुछ अच्छी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, कुछ अच्छा सीखे, पर क्लासेस की जो फीस स्ट्रक्चर होती है आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो जब आपको ये फ्री का मौका मिल रहा है तो हम कहना चाहते हैं कि आप इसको बिल्कुल ना गवाएं। बहुत ही अच्छा मौका है, इसको हाथ से जाने ना दें। लाइए अपने बच्चों को यहाँ बेफिक्र होकर छोड़िए, क्योंकि ये पूरा जो हैंडल है एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है। यहाँ के स्टाफ भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड है अपने काम को लेकर। हर स्टाफ जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बिलोंग करता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में लाकर छोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ भी लाकर अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। तो ये समर कैंप के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स बताने के लिए हम इस कार्यक्रम की तरफ चलते हैं ताकि इसमें और भी क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो हमें पता चले, इनके स्टाफ के बारे में पता चले, बच्चों को मतलब हम देख पाए कि बच्चे कैसे इंटरेक्ट करते हैं यहाँ। तो आइए अंदर बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की तरफ। बात क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ पर एकत्रित किए हुए थे हॉबी क्लासेस के लिए, राइट? और सभी ने अपने अपने आर्ट फील्ड्स की चीज़ें सीखी। अब हमारे बीच किसी कारण से डायरेक्टर सर जो है उनका एक मीटिंग लग गया तो उनको जल्दी से जाना पड़ गया। लेकिन हमारे बीच 2 बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही हमारे प्रिय गुरुजन हैं जिनका मैं आप सबसे तारीफ करवाना चाहूँगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कोर्स के प्रिंसिपल मैडम और मैडम अर्चना मैडम, और साथ में मेरे ऑफिस टीवी पर्सनल टीम इंचार्ज में ज्ञानशील दुबे सर।
इसके अंतर्गत इस समय हमारे पास 194 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और भी रजिस्ट्रेशन के लिए आज रिक्वेस्ट आ रही थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना एकोमोडेट हो सके हम बच्चों को उतना ज़्यादा करें, क्योंकि छुट्टियों का समय है और बच्चे अगर कुछ एक आर्ट फील्ड्स में रुचि ले रहे और उसे सीख सके तो ये आगे उनके जीवन में उनको बहुत काम देगा। जैसे हम सब जानते हैं NEP के अंडर भी इस वक्त शिक्षा के साथ आर्ट और कल्चर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है मेन स्ट्रीम में। तो बच्चों, आप लोग आज जो सेशन आपने 3 घंटे का किया, आप सब खुश हैं? आवाज बहुत कम आ रही है। अब लग रहा है ना कि 150-200 बच्चे बैठे हुए हैं। आप सबके साथ जो आए हैं उनके पेरेंट्स, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी बहुत देर से वेट कर रहे हैं अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर। कल से हम सभी इस टाइम पर निर्धारित करके आपको बता देंगे कि जैसे 9 से 10 एक स्लॉट में एक चीज़ हो रही है, 10 से 11 दूसरी चीज़ हो रही है। अब मैं अनुरोध करूँगा ज्ञानश्री दुबे सर से कि वे आए मंच पर और 2 शब्द। गुड आफ्टरनून बच्चों। सबसे पहले हमारे बीच में लीडर प्लानिंग अर्चना मैडम, यहाँ के म्यूजिक कोऑर्डिनेटर इस प्रोग्राम के अविनाश जी, बाकी डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम हमारे लिए आपको जो लाया गया, अविनाश जी बहुत दिन से लगे थे इस प्रोग्राम को करना है, कुछ हॉबी क्लासेस करवाने हैं हमको, कुछ पेरेंट्स इनके टच में है, कुछ बच्चे इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने ठीक प्लान बनाया थे। प्लान बनाया गया, लगभग 2-3 महीने से हम लोग इस काम में लगे थे, तब जाकर के ये आज आपका प्रोग्राम हुआ। तो ये अथक प्रयास जो किया अविनाश जी ने, बाकी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे जो हैं आपसे सीखेंगे और समय रहते हुए समय है जब वेकेशन में आपको पूरा मौका मिलेगा, घर में जो भी यहाँ सिखाया जाएगा, जो भी रियाज करना होगा घर में करेंगे। और हमें उम्मीद है यहाँ से अच्छे जो जिस विधा में भी आप जाएंगे एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलेगा, आपको एक सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और ऑन बिहाफ ऑफ BO या ऑन बिहाफ ऑफ हेरिटेज आपको क्या सपोर्ट चाहिए, जो कि हम अविनाश जी को बोलेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए या कुछ और कोई चीज़ें जिसको लगता है कि होने से और अच्छा हो जाएगा, तो हम यहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको तुरंत दिलवाया जाएगा। बस हमको रास्ता बताइए कि यहाँ चलने से ये हो जाएगा, बाकी आपको आगे आगे चलना है, हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका प्रोग्राम और अच्छे तरीके से हो और इनका रजिस्ट्रेशन और बढ़िया और बच्चे आएँ। थोड़ा सा जो भी यहाँ पर न्यूज़ वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, इनको भी रिक्वेस्ट करेंगे ताकि अपने एरिया में इस बात को बताएं कि ऐसा हॉबी क्लासेस जो पहली बार चल रहा है हमारे एजुकेशन की तरफ से, आप सभी लोग आए और इसका लाभ लें। धन्यवाद। तो मैम, आपसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द आशीर्वाद के आपके कहना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से आपके क्लासेस अविनाश सर ने ऑर्गेनाइज किए हैं। साथ में इनके बहुत सारे टीचर्स जो भी इनके साथ लगे हुए हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं। और आप सब इसका लाभ उठाएं और वेकेशन में इसको एक बर्डन की तरह नहीं बल्कि एंजॉय करिए। आपको देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। आप सब अपने 2-3 घंटे दिन के निकाल कर यहाँ आए और इस चीज़ को आप सीखें, एंजॉय करें। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को आप लेकर आएँ, लेकर जाएँ। ये बर्डन समझ कर नहीं, बच्चों की हॉबी के लिए, बच्चों की। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच पेरेंट्स। आप सभी कल से जो टाइमिंग्स आपके निर्धारित कर दी गई हैं उसमें बच्चों को यहाँ छोड़कर जाइएगा और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि हम सब इनके बड़े भाई बहन ही हैं। हमारे साथ ये पूरी तरह सिक्योर और सेफ हैं और इनके लिए जो भी ज़रूरत होगी हम लोग ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। तो अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मैम अर्चना जी से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे ये जो हॉबी क्लासेस एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो लॉन्च की गई है उसके बारे में हमारी जनता को 2 शब्द कहें। जय हिंद मैम। जय हिंद। आज गर्ल्स स्कूल के इस हॉल में एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एक हॉबी क्लासेस शुरू किया गया है, जिसमें डांस, म्यूज़िक, क्राफ्ट एक्सेट्रा, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स
अपना योगदान दे रहे हैं और बच्चों को वेकेशन के टाइम में एंगेज रखना और उनको अच्छी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें सीख सकें, इसके लिए उनको बुलाया गया है। और पेरेंट्स का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो इन बच्चों को लेकर आए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उनको लेकर जाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वेकेशन के टाइम में, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे कैंप चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे क्लासेस चल रही हैं कि वेकेशन में बच्चे बहुत अच्छी तरह से इंगेज हैं और कुछ प्रोडक्टिव वर्क सीख रहे हैं। धन्यवाद मैम। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अविनाश जी से, जो कि पीजीटी म्यूज़िक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करके हमारी जनता को बताएं, ताकि अगर कोई और भी बच्चे हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, जिन तक ये जानकारी ना पहुँची हो, उन तक भी पहुँचे। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहता हूं। और ये जो हॉबी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। हमारे डायरेक्टर सर श्री विक्रम सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका ही ये एक कॉन्सेप्ट था कि ये हमारे बीच में करते हैं, चलो बच्चों को लेकर। इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे, ये सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं। तो सभी पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि ये जो 5, 6, 8 फॉर्म्स हम यहाँ पे सिखा रहे हैं इस वक्त, जिसके अंदर सिंगिंग है, डांसिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है। इंस्ट्रूमेंटल के अंदर भी आप, जैसे कुछ बच्चे कीबोर्ड में इंटरेस्टेड हैं, कुछ बच्चे गिटार सीखना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल आके बेफिक्र ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हें सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट की लाइन में अगर आप देखें तो क्राफ्ट बनाना हुआ, जैसे टॉय मेकिंग हो गई, और उसके बाद तो इंस्ट्रक्टर्स आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी देंगे। विजुअल आर्ट्स के अंदर, जैसे फाइन आर्ट्स के अंदर ड्राइंग, पेंटिंग हुआ, ये सारी चीज़ों की भी यहाँ पे प्रॉपर जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है। और ये पूरा मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है, यहाँ से लेकर 17 जून तक ये प्रोग्राम चलेगा। हमारे द्वीप के कोई भी कोने से बच्चे आकर यहाँ एनरोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी भी बच्चे की तरफ ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है कि यहाँ का है तो यहाँ आके सीखे। ये सबके लिए पूरी तरह से खुला है। जिस भी बच्चे में आपको लगता है कि थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस आर्ट फॉर्म की तरफ, या फिर आपको लगता है कि हमारे बच्चों को एक सही दिशा दी जाए, आप उन्हें यहाँ बेफिक्र लेकर आइए। हम सब हैं उन्हें गाइड करने के लिए पूरी तरह से। धन्यवाद सर। अब बात करेंगे मनोज जी से, जो कि डांस इंस्ट्रक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वे अपने कला को लेकर कुछ बच्चों को बताएं, ताकि अगर बच्चे इंटरेस्टेड है तो इसमें बिल्कुल एनरोल कर पाए। तो बेसिकली हमारा डांस में टारगेट ये है कि बच्चों को हम बेसिक्स पहले क्लियर कर लें, क्योंकि कोई बच्चे बॉर्न टैलेंटेड होते हैं डांस में, कोई इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन उनमें डांस नहीं होती है, नेचुरली नहीं होती है। तो हमारा टारगेट ये है कि शुरू के जो फर्स्ट 2 वीक्स बच्चों के बेसिक्स क्लियर करें, इक्वली सबको बेसिक्स बताएं, समझाएं क्या सीख रहे हैं वो, पहले इसकी तो नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। तो वो सीखने के बाद बेसिक्स हर स्टाइल में, नॉट ओनली इन क्लासिकल या फिर फोक, ऐसे वेस्टर्न अलग अलग से नहीं, सभी को हम टच करेंगे, सभी के बेसिक्स हम बच्चों को सिखाएंगे, आइडियाज़ देंगे। उसके बाद बच्चों को जैसे ही वो बेसिक्स में समझने लग गए, करने लग जाते हैं, बेसिक स्टेप्स समझने लग गए, उसके बाद हम कोरियोग्राफी शुरू करेंगे। उसमें हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे और एक पूरा रूटीन सिखा के फाइनल हमारा जो क्लोजिंग सेरेमनी होगा, बच्चों को उसमें परफॉर्म कराएंगे विद प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल। तो हमारा टारगेट तो ये है, होपफुली विल अचीव इट। थैंक यू। एक और डांस इंस्ट्रक्टर जुड़े हमारे साथ, राम जी। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, देखते कि वो हमारी जनता को ये समर कैंप के बारे में क्या जानकारी देते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। तो बच्चे के आज फर्स्ट दिन था। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे बच्चों को जो उन लोग सीखना चाहते हैं, यहाँ पे अभी समर कैंप में बहुत सारे सिंगिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, उसके अलावा क्राफ्ट के टीचर भी है। तो हम एक्चुअली हम तो डांस के लिए आए हैं, तो बच्चे को देखते हैं बच्चे कितना पकड़ सकते हैं, वो हिसाब से हम उन्हें आगे लेके जाएंगे। और जैसा सर ने बताया है कि प्रोग्राम के अंत में, मतलब मंथ के एंड में बच्चों लोग से कुछ प्रोग्राम कराने के हैं, तो देखते हैं अभी आगे। ओके, धन्यवाद सर। अब हमारे साथ है यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, जो कि आने वाले समय में जो ये काम चल रहा है उसमें बच्चों को सिखाने वाले। हम उनसे भी जानते हैं कि मतलब क्राफ्ट से रिलेटेड वो हमारे जनता को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे द्वीप समूह के बच्चों को कुछ बताएं। जय हिंद मैम। जी रहे। मैं फाइन आर्ट्स टीचर हूँ, नित्या रोज, GSS बातोबस्ती स्कूल से हूँ, यही एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। यहाँ पे जो क्लास चल रहा है बहुत ही सही चल रहा है। अभी जैसा बाहर
फाइन आर्ट्स के या पेंटिंग सिखाते हैं तो बहुत सारा कॉस्ट होता है जो बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो सिखाने मांगते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे समय में एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, जो फ्री में क्लासेस ले रहा है। 1 महीना का क्लास है, हम लोग रैपिड फायर से जाएंगे, जितना बच्चा जानता है उसके आगे जाएंगे, सबको बेसिक से नहीं जाएंगे, जिसको बेसिक चाहिए बेसिक से जाएंगे। ड्राइंग, स्केचिंग, क्रेयॉन्स कैसे यूज़ करते हैं, कलर कैसे मिक्स करते हैं, पेंटिंग करते हैं, जो उनको आगे काम आएगा। जिसमें जैसा बहुत सारा कॉम्पिटिशन्स होता है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कराते हैं, जैसा हो गया अर्थ डे हो गया, योगा डे हो गया, तो इस सब में कैसा पार्टिसिपेट करें, कैसा हर चीज़ को मिला के एक आर्ट फॉर्म से उसे क्रिएट करें। तो ये सब सिखाने में हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, सिखाएंगे। जो बच्चे सीखेंगे उसको फाइनल डे में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि बच्चे कुछ ना कुछ सीख के जाए, क्योंकि कम दिन है, 30 डेज़ है, 30 डेज़ में कुछ ना कुछ सीख के जाए बस। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। जी, मेरा नाम सीमा बैरागी है, मैं एज ए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर हूँ यहाँ पर। यहाँ पे जो आयोजन किया गया है डायरेक्टर की ओर से, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि इससे जो है बच्चों के अंदर जो गुण हैं वो निकल कर बाहर आएगी। जैसे कि बच्चों को क्या है, अब पता नहीं है कि उनके अंदर है क्या, मतलब किस स्किल में उनको जाना है, उनके अंदर का गुण उनको पता नहीं है। तो इनके द्वारा कोई डांस में अच्छे हैं, कोई म्यूज़िक में अच्छे हैं, कोई क्राफ्ट में है, तो उनको जो है इससे क्या रास्ता मिलेगा कि मुझे आगे कहाँ किस स्किल में जाना है। नमस्कार, मेरा नाम वंदना दास है। मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर हूँ। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये समर वेकेशन में जो है हॉबी क्लासेस शुरू किए हैं। इसके लिए मैं डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को, डायरेक्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। और हमारा जो हॉबी क्लासेस है इसमें जो है डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग सब है, इसके अलावा क्राफ्ट भी है। और ये क्राफ्ट में जो है बच्चे को कलरफुल आइटम जैसे पेपर आर्ट है, प्रिंटिंग है, ड्राइंग है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, वो सब सिखाया जाएगा जो बहुत ही कलरफुल होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। हमारे साथ जो और फैकल्टीज़ जुड़ी हुई हैं हमारे म्यूज़िक के लाइन में, जो गाना सिखा रहे हैं बच्चों को मेरे साथ, आप प्लीज़ अपने आप को। नमस्कार, मेरा नाम बेबी रॉय और मैं म्यूज़िक वोकल करवाऊंगी बच्चों को। नमस्कार, मेरा नाम किशोरी, मैं भी वोकलिस्ट म्यूज़िक। नमस्कार, मेरा नाम रोहिणी, मैं भी वोकलिस्ट हूँ, बच्चों को गाना सिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है और मैं भी बच्चों को वोकल सिखाने के लिए यहाँ पर। जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि समर कैंप के लिए काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के जो मल्टीपर्पज़ हॉल में उसमें होने जा रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने आज ही एनरोल कर दिया ताकि वो अपने आप को जो कला में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन्हें और उभार पाए, उन्हें और निखार पाए। हमारे अंदर टैलेंट होती है, हमें बस ज़रूरत है कि कोई हमें मदद करे इसे आकार देने में, इसे और ऊंचाई तक लेके जाने में। तो ये समर वेकेशन का टाइम काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि बहुत फ्री टाइम होता है, स्टडी का कुछ ज़्यादा लोड नहीं होता है। एक बार स्कूल शुरू हो जाएंगे तो हमारे ऊपर स्टडीज़ के लोड होते हैं, फिर ट्यूशन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, ये सारी चीज़ों का लोड लेकर बच्चे जो है अक्सर अपने टैलेंट्स पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन समर वेकेशन एक ऐसा समय है जिसमें बच्चों के पास काफ़ी फ्री समय होता है कि वो अपने आप को इस चीज़ में और उभार पाए। तो हम धन्यवाद करते हैं फिर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, जो अक्सर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रखते हैं बच्चों के बेटरमेंट के लिए। तो आज भी यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा गया था, एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि आज से ही शुरू हो गया है। तो ये लगभग 30 दिनों का प्रोग्राम है, यानी कि 1 महीने का, जो कि सुबह 9 से लेकर दिन के 12 बजे तक चलने वाला है। और इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कोई भी कोने से बच्चे आकर जुड़ सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि वो अपने कला को और भी ज़्यादा बेहतर करें। बहुत ही स्पेसिफाइड टीचर्स है यहाँ पर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के ही है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर है, पेंटिंग, सिंगिंग, ये बहुत अच्छे स्पेसिफाइड टीचर यहाँ पर मौजूद है। और जैसे आप स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ते हो, यहाँ भी लाकर आप छोड़ सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर। अटेंडेंस के साथ यहाँ पर बच्चों की है जो देखभाल की जाएगी। और सर ने भी कहा था कि बच्चों को कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम बिल्कुल आपके बड़े भाई बहन जैसे हम आपका बिल्कुल वैसा ही ख्याल रखेंगे। तो ये सारी चीज़ों की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो वर्किंग वुमेन्स है, जो वर्किंग मदर फादर है, उनको भी एक अच्छा टाइम मिल जाएगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर लाकर छोड़े 9 से 12 के समय में, और वो काम
मतलब अपना जो ड्यूटी है वो ज्वाइन कर पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के जितने भी बच्चे वो आकर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फ्री में जब आपको इतना ज़्यादा ज्ञान मिलता है तो हमें लगता है कि आपको ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स भी इस चीज़ में बच्चों का सपोर्ट करेंगे और लेकर आके अपने बच्चों को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।